मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स का क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। एंड क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। क्वेश्चन करने से पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो। मान लो लाइन है ए बी जिसके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर हमारा वेक्टर ए बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर डायरेक्शन रेशियो से आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है बताता हूं। आप ए को डिवाइड करो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ऐसे ही बी को डिवाइड करो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और फाइनली सी को भी डिवाइड करो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां पर रिलेशन निकल के आता है, मान लो a अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन एल ले लेते हैं इसको, एंड सेकेंड वाले को m ले लेते हैं और थर्ड वाले को n ले लेते हैं। तो अगर मैं करूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। एल का स्क्वायर करो तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं एम स्क्वायर करूं तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बीच वाले डायरेक्शन कोसाइंस का, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट वन इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं ऐड करता हूं तीनों इसके स्क्वायर को तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। दोनों टर्म्स कट जाएंगे, हमारे पास आएगा 1, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक रिलेशन निकल के आया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो रिलेशन है ना आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस के को स्क्वायर करें और सम कर दें तो वो इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो आपको फिगर से समझाता हूं। मान लो ये हमारा है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। बीच के पॉइंट को हम लोग ओरिजिन को ओ ही लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है, हमारी लाइन है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से। तो ये हमारी लाइन, तो ये हमारी लाइन मान लो इसको मैं ओपी बोल देता हूं। दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, ओ वाई के साथ बीटा बोल देता हूं एंड ओ जेड के साथ में गामा बोल देता हूं। यानी कि एल हो गया कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, एंड एन क्या होता है कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि बोला गया है कि भाई लाइन तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब क्या हुआ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस इज गिवन टू यू। तो इसका मतलब जहां पर भी अल्फा है, जहां पर बीटा है और जहां पर गामा है आप अल्फा रख सकते हो, है ना। तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 है तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बन जाएगा 1/√3 प्लस माइनस। तो तीनों ही डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है तो हम लिखेंगे हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। दैट्स द आंसर। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।